जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में पढ़ेंगे फ्रॉग एडेप्टेशन, एनिमल्स एडेप्टेड टू लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड। तो चलिए बच्चों पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 9 द लिविंग organisms and their surroundings। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्टार दीजिएगा, लिखिएगा एनिमल्स adapted to live in water and on land। तो एनिमल्स adapted to live in water and on land, यानी कि जानवर जो है बच्चों कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो एडेप्टेड होते हैं, जो रहने लायक होते हैं, किसमें? पानी में भी, वाटर में भी, एंड ऑन लैंड, जमीन पर भी। तो कुछ ऐसे जानवर हैं, एनिमल हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। क्लियर है? तो वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं। तो ऐसे जानवर कौन है बच्चों? ध्यान दीजिए। तो ऐसे जानवर हैं एनिमल्स लाइक फ्रॉग। कौन है बच्चों? FROG, फ्रॉग। तो एनिमल्स लाइक फ्रॉग, फ्रॉग मेढक बच्चों, हैव frogs have pond as a habitat, HABITAT। तो एनिमल्स जो जानवर हैं लाइक फ्रॉग्स, मेढक बच्चों, हैव, एस है यहाँ पर, एस, हैव, पॉन्ड एज ए हैबिटेट, यानी कि फ्रॉग जो एनिमल हम देखते हैं, जानवर फ्रॉग मेढक, वो कहाँ रहते हैं मोस्टली बच्चों? देखिए उनके पास जो पॉन्ड है, तालाब है, पोखर है, उसी के आसपास में रहते हैं, है ना। तो तालाबों में या पोखर के आसपास में फ्रॉग रहते हैं। जो पॉन्ड है वो क्या है? इनका हैबिटेट है, मतलब रहने की जगह है। किनका? फ्रॉग का। यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों। कुछ जानवर रहते हैं पानी में भी और लैंड पर, दोनों पर रहने लायक हैं, एडेप्टेड है ना, उनके अंदर में स्पेशल फीचर्स डेवलप है। नोट कर लिया यहाँ तक बच्चों दोनों पॉइंट। चल, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फ्रॉग, यानी कि मेढक। हेडिंग लगाइएगा बच्चों, लिखिएगा FROG, फ्रॉग। फ्रॉग यानी कि मेढक।
एकदम अच्छे से ध्यान से देखिए बच्चों। ये क्या है? फ्रॉग, मेढक। चलिए, तो आप देख सकते हैं बच्चों, ये किसका फिगर है? मेढक यानी कि फ्रॉग का। तो इसमें लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट एरो दे करके कि फ्रॉग फ्रॉग कैन live in water as well as on land near the pond। क्या लिखा है बच्चों कि फ्रॉग कैन लीव इन वाटर। फ्रॉग कहाँ रह सकते हैं? पानी में भी रह सकते हैं। एज वेल एज, साथ ही साथ। इसका मीन्स क्या है? एज वेल एज का साथ ही साथ। ऑन लैंड, जमीन पर भी रह सकते हैं। नियर द पॉन्ड, कहाँ पर? पोखर तालाब के आसपास में जमीन है, वहां भी फ्रॉग रह सकते हैं। क्लियर है? तो फ्रॉग ही ऐसे एनिमल है जो क्या करते हैं? पानी में भी रह सकते हैं और जमीन लैंड पर भी रह सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा फ्रॉग फ्रॉग लीव्स इन सैडी, SHADY। सैडी मीन्स क्या होता है बच्चों? SHADY। सैडी मीन्स होता है जो ढका हो। सैडी मीन्स जो ज़्यादा, जहाँ पर लाइट ना हो, है ना। सैडी जो अंधेरे वाली जगह हो, है ना। सैडी एंड डैम्प कंडीशंस, DAMP, डैम्प कंडीशंस नियर द पोन्ड। फुल स्टॉप। यानी फ्रॉग जो है, मेढक, लीव्स रह सकते हैं, कहाँ रहते हैं? इन सैडी एंड डैम्प कंडीशंस नियर द पॉन्ड। तालाबों के आसपास बच्चों, तालाब में क्या होंगे? पोखर तालाब में पानी होंगे। पानी की वजह से आसपास की जो जगह है वो ज़्यादा डैम्प हो जाती है। आप देखते होंगे, कहीं जाते होंगे पानी के आसपास की जगह में, वहाँ आपको ठंड थोड़ी लगती है ना। आपको क्या लगती है? अंदर से एक थोड़ा सा कोल्डनेस बुझाता है, ठंड जैसा। तो आसपास की जो ज़मीन है, वहाँ की जो मिट्टी है, वो क्या हो जाती है? डैम्प हो जाती है, मॉइस्चर आ जाता है उसमें। तो जो मेढक है वो कहाँ रहते हैं? फ्रॉग सैडी और डैम्प कंडीशन में, बिल्कुल एकदम अंधेरे वाली जगह पे, जहाँ पर बिल्कुल एकदम क्या हो, एकदम गीला जगह, जहाँ पर एकदम डैम्प हो, जहाँ पर क्या हो, बहुत सारा बच्चों पानी ऐसा दबदबा दलदले वाली जगह पे। क्लियर है? तो फ्रॉग लिव इन सैडी एंड डैम्प कंडीशंस नियर द पॉन्ड, तालाब पोखर के आसपास। यहाँ तक क्लियर है? Frog can live in water as well as on land near the pond. Frog live in sandy and damp condition। अब प्रश्न ये है कि यदि ये पानी और लैंड, जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहाँ पे रहते हैं? तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। आप सभी देखते होंगे फ्रॉग को, मेढक। लेकिन जब ये एग को ले करते हैं, यानी कि जब ये अंडे देते हैं, तो ये पानी में वापस चले जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? इसमें लिखिएगा बच्चों कि फ्रॉग्स, FROGS, फ्रॉग्स स्पेंड, स्पेंड मीन्स खर्च करना, स्पेंड मीन्स लगाना, है ना। क्या लगाना?
spend most of their time on land but come back to water to lay their eggs। फुल स्टॉप। क्या बोला गया बच्चों, ध्यान दीजिए कि फ्रॉक्स यानी मेढक स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन लैंड, ये अपना अधिकतर समय जो है कहाँ बिताते हैं, जमीन पर। ये जमीन पर ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि हर समय ये जमीन पर रहते हैं, क्लियर है। लेकिन बट कम बैक टू वाटर, ये वापस से पानी में चले जाते हैं टू ले दियर एग्स, अंडे को देने के लिए। मतलब ये अपना अधिकतर समय जमीन पर बिताते हैं, जमीन पर रहते हैं फ्रॉग। लेकिन जब अंडे देने का समय होता है, एग को ले करने का वक्त आता है, ले मीन्स क्या होता है बच्चों, अंडे देना, क्लियर है, अंडे निकालना। तो अंडे देने का समय जब होगा तो ये वाटर में कम बैक हो जाएंगे, वापस चले आएंगे, क्लियर है। चलिए, तो बच्चों अब ये जमीन पर भी रहते हैं और वाटर में भी। तो आखिर ये तो प्रॉब्लम है बच्चों, जमीन पर और वाटर में आखिर ये सरवाइव कैसे करेंगे, जिंदा कैसे रहेंगे। तो इनमें कुछ स्पेशल फीचर होगा, बॉडी में कुछ स्पेशल फीचर डेवलप हुए होंगे जिसको हम एडेप्टेशंस बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, एडेप्टेशन इन फ्रॉग। यहाँ तक क्लियर है। फ्रॉग बच्चों क्या है, एक एम्फीबियंस एनिमल है। आगे हायर क्लास में आप जाओगे तो पढ़ोगे। एम्फीबियन मीन्स होता है जो लैंड जमीन पर भी रहे और वाटर पानी में भी रहे। नेक्स्ट लिखिएगा यहाँ पर स्टार दे करके, एडेप्टेशन इन फ्रॉग। अब ध्यान दीजिए, जमीन पानी में रहने के लिए इनको क्या प्रॉब्लम होगा। देखिए कोई भी जीव एनिमल अगर पानी में रहते हैं तो उनको वहाँ स्विम करना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, नहीं तो वो डूब जाएंगे, वहीं पर उनकी डेथ हो सकती है। तो एनिमल जानवर पानी में स्विम तैरने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल फीचर रखते हैं, हमने फिश में पढ़ा है ना। तो उसी प्रकार से ये जो फ्रॉग है, मेढक है, इनमें भी कुछ स्पेशल फीचर होंगे, है ना, पानी में रहने के लिए, स्विम करने के लिए। तो देखिए, तो स्विम करने के लिए स्पेशल फीचर इसमें क्या होगा बच्चों, ये देखिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये इसको बोलते हैं हम लोग वेब्ड, WEBBED, वेब्ड फीट, FEET। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, ये एक है तो उसको बोलेंगे हम लोग वेब्ड फूट। क्या बोलेंगे, WEBBED, ई है ये, डी, वेब्ड फूट। फूट मीन्स क्या होता है, पैर, तो वेब्ड फूट होता है, क्लियर। ये देखिए यहां पर ये हुई है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये भी है। तो इन दोनों के, ये दोनों को मिला के क्या होगा, फुट। ये सिंगुलर वर्ड है, हर वर्ड के पीछे मीनिंग है। फुट एक सिंगुलर वर्ड है, इसका मतलब होता है एक पैर। ये दोनों मिलाएंगे तो फीट हो जाएगा, FEET, फीट। चलिए, तो वेब्ड फुट हो गया, क्या हो गया, वेब्ड फुट। तो यही इनके पास वेब्ड फुट होता है जो इनको स्विम, तैरने में पानी के अंदर में मदद करते हैं, क्लियर है। आप देखते होंगे जो भी गोताखोर होते हैं समुद्र या पानी के अंदर में, डुबकी लगाते हैं, सर्च करते हैं, खोजते हैं किसी चीज़ को, है ना। तो आप देखे होंगे वो जो पहनते हैं, है ना, पानी के अंदर में ड्रेस होती है बच्चों, पहनते हैं, उनके क्या होती है, पैरों में फूट लगे होते हैं, पैर होते हैं। तो मछली की तरह जिस प्रकार ऐसे ऐसे मछलियां ऐसे करती है बच्चों, ये देखिए इसी प्रकार से क्या होता है, पैरों में लगा रहता है तो वो क्या करता है, पीछे पानी को ढकेलता है, आगे बढ़ते हैं वो। तो उसी प्रकार से देखिए स्ट्रक्चर भी उसी तरह का है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, स्विमिंग, तैरने में मदद कर रहे हैं, किनको, फ्रॉग को। चलिए, तो फ्रॉग को मदद कौन कर रहे हैं तैरने में, पानी के अंदर में कौन रहने के लिए मदद कर रहे हैं,
वेब्ड फूट। ये फिगर किसका है बच्चों? फिगर है फ्रॉग। तो इसमें लिखिएगा पहला WEBPED, FEET, वेब्ड फीट। तो इसमें लिखिए कि फ्रॉग, एस फ्रॉग्स लिखिएगा, हैव वेब्ड बैक फीट। आपने यहाँ FEET लिखा है, डबल ई, यहाँ पर डबल ओ, तो ये फीट क्या है? प्लूरल है फुट का। चलिए, तो इसके दोनों पैर, फीट, वेब्ड बैक फीट, विच हेल्प them to swim in water। तो हमने बोला बच्चों कि फ्रॉग्स हैव वेब्ड बैक फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। पानी में मेढक को तैरने में मदद करने के लिए इनके पास क्या होता है? वेब्ड फुट या फीट। क्लियर है? तो वेब्ड फीट ही इनको पानी के अंदर में स्विम करने में क्या करता है? हेल्प करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो फ्रॉग्स के पास क्या है बच्चों? वेब्ड बैक फीट। यहाँ पे बैक है मतलब ये पीछे वाला, ये देख रहे हैं, है ना? तो पीछे में इधर से भी होगा, ये तो इधर से आप देख रहे हैं, एक उधर से भी होगा, इधर बच्चों, तो इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों क्या होगा? मिलके वेब्ड फीट होगा। वेब्ड फीट हमेशा पीछे वाले होंगे। क्लियर है? ये वाले नहीं होंगे बच्चों, ये वाले भी, ये अधिकतर ये मदद करते हैं स्विम करने में। इधर वाला जो पैर है बच्चों, लेग्स, और इधर, ये दोनों ही वेब्ड बैक फीट होते हैं। तो बैक फीट इसलिए बोला क्योंकि ये पीछे वाला है। क्लियर? जो इनको स्विम करने में वाटर के अंदर में मदद करते हैं। तो फ्रॉग्स हैव वेब्ड बैक फीट। क्लियर है? which help them to swim in water। तो अब ये स्विम जब कर पाते हैं पानी के अंदर में, क्यों पानी के अंदर में क्यों जाते हैं? अंडे देने के लिए, लेग्स, है ना? तो स्विम कर पाते हैं तो ये क्या कर सकते हैं? पानी के अंदर में जिंदा रह पाते हैं, है ना? तो वेब्ड फीट क्या हुआ? एक एडेप्टेशन हुआ बच्चों, एडेप्टेशन हुआ। यहाँ तक नोट कर लिया? चल, यहाँ लिखिएगा एरो दे करके कि दिस मतलब वेब्ड फीट, दिस एडेप्टेशन हेल्प द फ्रॉग टू live life in water। मतलब कि इवेप्ट फिट क्या है? ये एक एडेप्टेशन है ना, स्पेशल फीचर है, इनके पास गुण है। हेल्प द फ्रॉग टू लिव लाइफ इन वाटर। ये पानी में इनको जीवन, है ना, पानी में इनका जीवन है क्योंकि ये पानी में रहते हैं, तो इनको मदद करता है पानी में भी रहने के लिए। क्लियर है? कौन सी एडेप्टेशंस? वेब्ड फीट। क्लियर यहां तक बच्चों? हेल्प द फ्रॉग टू लिव इन लाइफ इन वाटर, पानी में। अब बच्चों, ये वेब्ड फीट या फुट बनते कैसे हैं, है ना? आखिर ये कैसे फॉर्म होते हैं? चलिए, यहां तक नोट कर लिया? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ध्यान से देखिए। नेक्स्ट फीट देखिए कि वेब्ड फीट, WEBBED, वेब्ड फीट are formed from thin skin
वेब्ड जो फीट है ये आर फॉर्म्ड फ्रॉम थिन स्किन, एकदम पतली स्किन के बने होते हैं। कि कैसे स्किन के? एकदम पतली त्वचा। तो स्किन जो होगा एकदम पतली स्किन से बने होते हैं। कहाँ बने होते हैं? तो बिटवीन द टोस, TOES। ध्यान दिए बच्चों, क्या लिखा हमने? TOES। तो यानी कि पैर की जो ये उंगलियां हैं 1 2 3 4, ये उंगलियों के बीच में एकदम पतली सी स्किन बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेब्ड फुट या फीट। क्लियर है? चल, तो थिन स्किन बिटवीन द टोस एंड वर्क लाइक पैडल्स, PADDLES, पैडल्स फॉर स्विमिंग इन वाटर। जिस प्रकार से साइकिल की आपकी पैडल, आप साइकिल चलाते हो, साइकिल की आपकी पैडल है, तो पैडल आप मारते हो तो साइकिल आगे बढ़ता है। क्लियर है? तो फ्रॉग में भी ये किस प्रकार काम करता है? वर्क लाइक पैडल्स, एक पैडल की तरह पैडल मारते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो पैडल्स किस लिए? फॉर स्विमिंग इन वाटर, पानी में तैरने के लिए। तो ये वेब्ड फीट बनता है बच्चों थिन स्किन से, एकदम पतली सी स्किन से। कहाँ? तो बिटवीन द टोस, पैरों की उंगलियों के बीच में। एंड वर्क लाइक पैडल्स फॉर स्विमिंग इन वाटर, और पैडल की तरह काम करते हैं ऐसे ऐसे। क्लियर है? चल, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो पानी में कैसे किस 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 फीचर की मदद से रह पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं पानी में? इस वेब्ड फीट की मदद से। क्लियर है बच्चों? चलो, अब दूसरा प्रॉब्लम, ये लैंड जमीन पर भी रहते हैं, तो जमीन में कैसे रह पाते हैं? क्लियर? चलिए देखते हैं। पानी का क्लियर हो गया बच्चों, वाटर में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। स्विमिंग मीन्स तैरना। चलिए इसी में लिखिए बच्चों नेक्स्ट दूसरा, ये क्या है इनका? लेग। अब ये बच्चों ये पैर भी है, ये है क्या एक्चुअल में? LEG, लेग, इनका पैर है। तो ये लिखिएगा LEG, लेग। क्लियर? इसमें लिखिए कि फ्रॉग्स हैव स्ट्रॉन्ग बैक legs और HOOPING, होपिंग। क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर? HOOPING, होपिंग। होपिंग का मतलब होता है छलांग लगाना, जंप। क्या होता है? ब्रैकेट में लिखिएगा JUMPING, जंपिंग, एकदम छलांग लगाना। मेढक को देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह तुरंत छलांग लगाते हैं, जंप करते हैं। तो हुप करते हैं, क्या करते हैं? हुप करना, यानी कि जंप करना। एंड कैचिंग द प्रे, PREY, प्रे। क्या बोला बच्चों हमने? कि फ्रॉग्स हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स फॉर हुपिंग, यानी कि जंपिंग एंड कैचिंग द प्रे। इस मेढक फ्रॉग में पीछे से देखिए लेग होते हैं, यानी कि ये भी पैर है बच्चों, ये भी पैर। अब देखिए वेब्ड फीट क्या है? थीन स्किन से बनी होती है, टो के बीच में, पैरों उंगलियों, पैर की उंगलियों के बीच में, टो के बीच में। अब ये लेग है, ये भी लेग है, तो इनमें जो लेग होते हैं बैक, ये क्या लिखा हुआ? बैक मतलब पीछे वाले जो लेग है ना, पीछे अधिकतर बच्चों ये पीछे वाली लेग की मदद से क्या करते हैं? हुपिंग करते हैं, जंप करते हैं, जंप छलांग लगाते हैं। अब क्यों करते हैं? पहला रीजन है बच्चों कैचिंग द प्रे, PREY, यानी कि इनको कोई अगर फूड मिला, क्योंकि जानवर है, तो जानवर है, एनिमल है, तो इनको भी भूख लगती होगी। तो कोई भी इनको फूड मिला, तो फूड को देखते ही ये क्या करेंगे? उन पर एकदम जंप करेंगे, छलांग लगाएंगे। क्लियर है? दूसरा रीजन है कि यदि आसपास में दुश्मन हो,
एनिमीज हो तो उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, देखते होंगे आप, जाते होंगे तो ये तुरंत छलांग लगा के आगे भागते हैं, तो जंप करते हैं किनकी मदद से, स्ट्रॉन्ग एकदम मजबूत एकदम लेग्स की मदद से, पीछे वाले एकदम मजबूत स्ट्रॉन्ग लेग्स की मदद से। क्लियर यहां तक बच्चों? तो ऐसे में क्या होता है, ये लैंड पर भी सरवाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। चल, तो लेग क्या है बच्चों, लेग एक एडेप्टेशन है ना, नोट कर लिया यहां तक। चल, इसमें दीजिएगा, लिखिएगा दिस एडेप्टेशन, ADAPTATION, ये लेग क्या है, इनकी पैर एक एडेप्टेशन है, स्पेशल फीचर है। दिस एडेप्टेशन हेल्प द फ्रॉग टू लीव, LIV, लीव मीन्स रहना, जिंदा रहना, लीव लाइफ ऑन लैंड, फुल स्टॉप। तो दिस एडेप्टेशन हेल्प द फ्रॉग टू लीव लाइफ ऑन लैंड। तो फ्रॉग में ये लेग एक एडेप्टेशन है जो फ्रॉग को जमीन पर रहने के लिए, है ना, जमीन पर जिंदा रहने के लिए मदद करता है। क्लियर है? तो लेग क्या कर रहा है, लेग इस फ्रॉग को हेल्प कर रहा है रहने के लिए, कहाँ पर, लैंड पर, यानी कि जमीन पर, LAND, लैंड मतलब जमीन। चल, तो कहीं भी बारिश के मौसम में अधिकतर हम देख पाते हैं फ्रॉग आसपास में होते हैं और हम भी जाते हैं उनके पास, तो क्या होता है, वो डर से छलांग लगाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बैक लेग की मदद से एकदम जंप करते हैं, हुप करते हैं। चल, यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो अब हम पढ़ेंगे एक्लीमेटाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? एक्लीमेटाइजेशन। यहाँ तक क्लियर कर, नोट कर लिया आपने? चल, वेब्ड फीट एंड लेग। टेक्स्ट लिखिए इसमें, ए क्लीमेटाइजेशन। देखिए, ACCLIMATISATION, एक्लीमेटाइजेशन, एक्लीमेटाइजेशन। तो इसमें हम लिखेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग accustomed to different environment। ब्रैकेट में लिखिएगा हाई माउंटेन, ब्रैकेट क्लोज, ओवर शॉर्ट पीरियड टाइम is called acclimatization, acclimatization।
जेसन। अब देखिए इस वर्ड के पीछे में ये बायोलॉजी का बच्चों एक टर्मिनोलॉजी है, और मैंने बोला है कि बायोलॉजी इज द गेम ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो ध्यान दीजिए एक्लिमेटाइजेशन में लास्ट में देखिए क्या है यहाँ पर, TION। किसी भी वर्ड के लास्ट में TION हो तो एक प्रोसेस कहलाता है, एक प्रक्रिया कहलाता है। तो द प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ बिकमिंग, BECOMING, बिकमिंग, ACCUS, ये क्या है बच्चों, यू के बाद यहाँ S है, STOMED, एक कस्टम्ड। एक कस्टम्ड का मतलब होता है आदतन, आदत हो जाना, किसी चीज़ का हैबिट हो जाता है। टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हाई माउंटेन, इन्वायरमेंट का जैसे कि हाई माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पर्वत पहाड़ पे, ऊंचे वाले, ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। इसमें क्या है बच्चों कि हाई माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पर्वत, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है, वहाँ पर हम लोगों की एक आदत हो जाने की, जो एक प्रोसेस है हमारे अंदर में, एक चेंज हो जाता है हमारे अंदर, एक हैबिट, एक आदतन हमें हो जाती है ना। ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में हमें जो आदत बन जाती है, और वो उस बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन। एक कस्टम मतलब आदतन हो जाना अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए, ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एकदम कम समय में, इसी प्रोसेस को एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं बच्चों, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। नोट कर लिया बच्चों, डेफिनेशन क्लियर है। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अकस्टम टू डिफरेंट इन्वायरमेंट, अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए आदतन एक कस्टम्ड हो जाना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में, इसी प्रोसेस को एक्लिमेटाइजेशन बोलते हैं। इसको अच्छे से याद करना आसान है बच्चों एकदम। द प्रोसेस एक प्रोसेस है, TION से प्रोसेस है, बिकमिंग अकस्टम टू डिफरेंट इन्वायरमेंट ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट इन्वायरमेंट जैसे हाई माउंटेन्स। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझेंगे तो वो तुरंत हमारे माइंड में कैच हो जाता है वो बातें। अब देखिए, अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एग्जाम्पल बच्चों दे रहा हूँ, इसको अच्छे से समझो। एग्जाम्पल में लिखिएगा, इसको मैं मिटा दूँ, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ ए क्लीमेटाइजेशन। तो अब देखिए एग्जाम्पल में हम आते हैं। एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, उदाहरण के लिए, जो अच्छे से आपको अच्छे से समझा दे। और तो इसमें हम लिखेंगे कि when we live in plain, PLAIN, plain। तो यहाँ लिखा है कि when we live in plain, जब हम कभी भी मैदान में, यहाँ जहाँ आप हो वो क्या है आपके लिए, प्लेन ही है। प्लेन का मतलब जमीन पर है। जब हम कभी भी जमीन पर रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, मैदानों में रहते हैं, क्लियर है। एंड हम प्लेन में हैं अभी, अभी एकदम प्लेन जगह पे, एकदम प्लेन जगह पे, क्लियर है, जमीन पर, मैदान पर है। एंड सडनली गो टू हाई माउंटेन, MOUNTAIN, हाई माउंटेन रीजन। पहले हम कहाँ थे बच्चों, प्लेन में थे, एकदम जमीन पर थे, मैदान में थे, क्लियर है। और अचानक से, सडनली, अचानक से, गो टू हाई माउंटेन रीजन, और अचानक से हम क्या, कहाँ चले जाते हैं, पर्वत, ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ों पर चले जाते हैं, है ना, हम लोग पहाड़ पर चले जाते हैं, तो हाई माउंटेन रीजन में चले जाते हैं, क्लियर है। ड्यू टू विच
so we may experience। अब बच्चों हम प्लेन सतह से, मैदान, जमीन से अब डायरेक्ट ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चले गए, है ना, एकदम सबसे ऊपर वाली चोटी पर चले गए, तो वहां हमें कैसी महसूस होगी, कैसा एक्सपीरियंस होगा? तो वी में एक्सपीरियंस डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। हमें कैसा महसूस होगा? हमें ब्रीदिंग लेने में, बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होने लगेगी, तकलीफ होने लगेगा, ब्रीदिंग। तो वी मे एक्सपीरियंस इन डिफिकल्ट, वी मे एक्सपीरियंस डिफिकल्ट, डिफिकल्ट इन नहीं होगा, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग इन फॉर फ्यू डेज, फॉर फ्यू डेज। तो जब कभी भी हम मैदान में रहते हैं और अचानक से हम हाई माउंटेन, ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ पर चले जाते हैं, तो हमें कुछ दिनों तक सांस लेने में प्रॉब्लम महसूस होगी। क्लियर है? हमें सांस ही नहीं लिया जाएगा। तो ब्रीदिंग हमें हमें हमारे से होगा नहीं बच्चों। तो ब्रीदिंग जब नहीं होगी तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा, है ना। चलिए, तो कुछ दिनों तक ब्रीदिंग लेने में डिफिकल्ट होगी, कठिनाई होगी। क्यों होगी डिफिकल्ट ब्रीदिंग में? बिकॉज, यहाँ लिखिएगा, नेक्स्ट एरो देखिए, बिकॉज, अच्छा यहाँ इसको यहाँ तक लिख लिया आपने पहले बच्चों, यहाँ लिख लीजिए। रीजन हम देखते हैं कि ब्रीदिंग लेने में क्यों प्रॉब्लम आता है। चल, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ब्रीदिंग में डिफिकल्ट हमें क्यों होती है? चलिए अब हम देखते हैं इसका रीजन। यहाँ लिख लिया। चलिए लिखिएगा बच्चों, एरो देखिए, बिकॉज, बिकॉज द thin, very thin air, the very thin air, the very thin air on high altitude, तो thin air on high altitude of mountains here, due to which we have to breathe faster as to get sufficient ऑक्सीजन। हम लोग ब्रीदिंग क्यों करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन लेने के लिए, ताकि हमारे बॉडी में क्या हो सके, ऑक्सीजन आ सके। लिखिएगा एरो देकर कि आफ्टर सम डेज changes occur in our body to adjust such environment, फुल स्टॉप। क्या लिखा गया है कि बिकॉज, रीजन क्या है बच्चों, हमें क्यों परेशानी होती है ब्रीदिंग, सांस लेने में? द वेरी थिन एयर, बहुत ही पतली एयर। अभी बच्चों आप जहाँ पर हो वहाँ एयर क्या है, आप फील करिएगा एयर को। तो जब हवा चल रही होगी तो आपको एकदम कुछ लगेगा, कुछ आकर आपको महसूस हुआ है, एकदम थिन, एकदम वहाँ की एयर जहाँ आप हो वहाँ एकदम बच्चों एकदम एयर होंगे, आपको फील होगा। अगर यदि आप अभी माउंटेन रीजन में होंगे या माउंटेन रीजन में जाओगे तो वहाँ की एयर, हवा कैसी होगी, एकदम पतली सी, एकदम पतली हवा होगी। क्लियर है? आपको बिल्कुल महसूस नहीं होंगे। कहाँ?
ऑन हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन, पर्वत पहाड़ के सबसे ऊंची वाली चोटी पर, ऊंचे स्थान पर एयर क्या होगी, बहुत ही थीन, जिसके वजह से ड्यू टू विच, क्या मतलब हुआ ड्यू टू विच का, जिसके वजह से वी हैव टू ब्रीथ फास्टर, हमें तेजी से ब्रीथ लेना पड़ेगा, क्यों, एज टू गेट सफिशियंट ऑक्सीजन, ताकि हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। क्लियर है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, चेंजेस अकर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में चेंज अपने आप होते चले जाएगा, परिवर्तन होगा, टू एडजस्ट सच एनवायरमेंट, इस तरह की परिस्थितियों एनवायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए। क्लियर है बच्चों। तो नेचर में आप देख सकते हो कि जब आप प्लेन में थे तो आप एकदम अच्छे से सांस ले रहे थे, आप अभी भी अच्छे से सांस ले रहे हो। जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पर गए, ऊंचे पर्वत पहाड़ पर, ऊंची चोटी पर, वहाँ एयर क्या हो गई, बहुत ही पतली थी, ना के बराबर एयर हुई, हमें ऑक्सीजन लेने, सांस लेने में तकलीफ हुई, ब्रीदिंग में डिफिकल्ट हुआ, हम तेजी से ब्रीदिंग करने लगे, क्यों, ताकि हमें ऑक्सीजन चाहिए, इससे हम जिंदा रह सकते हैं। तो कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली चेंजेस होने लगेंगे हमारे बॉडी में, ताकि इस तरह के एनवायरनमेंट को ठीक कर सकें, एडजस्ट कर सकें, एडजस्ट, ठीक कर सकें। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी को बच्चों बोलते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्लिमेटाइजेशन। आपकी बॉडी में खुद में खुद चेंज होने लगा है ना, खुद में खुद बदलाव होने लगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है बच्चों, नोट कर लिया। तो खुद में खुद चेंज होने लगते हैं आपकी बॉडी में, खुद में खुद, उसी को बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये बच्चों, ये ऊंचे ऊंचे चोटी है, ये पर्वत है ना, यहाँ पर आपको पहुँचना है, यदि यहाँ पहुँचना है, और अभी आप यहाँ पर हो। क्लियर है। तो यहाँ बच्चों इस प्रकार से सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के लिए, चढ़ते चढ़ते तब आप यहाँ पहुँच पाओगे। हाई एल्टीट्यूड बोलते हैं इसको, एल्टीट्यूड, क्या बोलेंगे, ALTIDUE, एल्टीट्यूड, ट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब जो सबसे ऊपर वाली जगह हो, हाई एल्टीट्यूड। अभी ये बच्चों कोई आदमी यहाँ पर है ना, कोई यहाँ पर है, एकदम प्लेन जगह पर है, तो जब चढ़ते चढ़ते ये सीढ़ी से जब ये यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेगा, तो यहाँ की जो एयर है वो कैसी है, एकदम थीन एयर है, एकदम पतली सी एयर है, और यहाँ पे जो एयर है बच्चों वो ठीक है, मोटा एयर है ना, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आराम से ये ऑक्सीजन ले पाएंगे। यहाँ पर थीन है, तो चढ़ेंगे जब ये यहाँ पर जाएंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाने की जब कोशिश करेंगे, तो इनको क्या होगा, ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्ट होगा, परेशानी होगी। तो जब डिफ़िकल्ट होगी, क्यों होगी, यहाँ की एयर थीन है, तो डिफ़िकल्ट होगा, या क्या करेंगे, तेज़ी से, आप जब दौड़ते हो बच्चों, तो आप तेज़ी से बच्चों सांस लेने लगते हो, तो उसी प्रकार ही हैज़ टू ब्रीथ फास्टर, ये तेज़ी से ब्रीथ करेंगे, ताकि इनको ऑक्सीजन यहाँ पर आकर मिल सके। तो यहाँ पे ये बंदा पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँचा है ना, तो इनको डिफ़िकल्ट हुई और तेज़ी से एकदम ब्रीदिंग करने लगे, है ना, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेने लगे। तो धीरे धीरे जब ये यहाँ पहुँचेंगे, रहने लगेंगे, तो इनमें, इनकी बॉडी में खुद में खुद कम समय में चेंज होगा, और उसी चेंज को हम बोलेंगे एक्लिमेटाइजेशन, मतलब इनको आदत हो जाएगी अब यहाँ पर रहने की। क्लियर है। चलिए, एक बार की बात है बच्चों, इसी प्रकार से हम लोग में स्कूल में एक दीदी जी थी, उन्होंने बताया था किस प्रकार से वो गए थे दर्शन करने के लिए मंदिर, कहीं भी चोटी थी, वहाँ पर पर्वत पहाड़ थे, उनको ऊंचाई पर मना किया गया था चढ़ने से, तो वो, क्योंकि वो जब ऊंचाई पर चढ़ते थे तो उनको इसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही थी, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्ट, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, क्यों, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे एयर इज़ वेरी थिन, बहुत ही पतली होती है, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते फास्ट होने लगता है ब्रीथ,
तो एक्लेमेटाइजेशन शॉर्ट समय में होता है, कम समय में, लेकिन परेशानी को आदमी को झेलना पड़ता है। क्लियर? चलिए, तो ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्लेमेटाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन वर्सेस एक्लेमेटाइजेशन। देखिए बच्चों, ADA, अच्छे से, ADA PTATION, एडेप्टेशन वर्सेस एक्लेमेटाइजेशन। एडेप्टेशन वर्सेस एक्लेमेटाइजेशन। तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये भी एक प्रोसेस है, TION, ये भी एक प्रोसेस है। इसमें लिखिएगा द चेंज टेक प्लेस, changes take place in the bodies of organism over thousand of years, मतलब यहाँ पर द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर, मतलब यहाँ पर जो चेंज होंगे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, शरीर के अंदर में, ये बदलाव और परिवर्तन को होने में 1000 साल लग जाएंगे। यहाँ पर जो चेंज हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, उनको कितना समय लग रहा है? 1000 ऑफ ईयर, मतलब ये एकदम हजारों साल में होंगे। लेकिन एक्लेमेटाइजेशन में जो चेंज होगा वो कुछ समय में, कुछ दिन में होगा। द चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ organism over a short period of time। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय, तो कितना समय? फ्यू डेज, कुछ दिनों या कुछ महीनों में। तो एडेप्टेशन में जो चेंज हो रहे हैं उनको हजारों साल लग रहा है चेंज होने में ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, लेकिन एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी में जो चेंज होते हैं, बदलाव, वो कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कम समय में ही हो जाता है। कितना समय लगता है? तो फ्यू डेज यानी कुछ दिन में ही हो जाता है। जैसे कि इन केस ऑफ, हम हाई एल्टीट्यूड ऑन माउंटेन की बात किए थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत चोटी पर। तो एडेप्टेशन टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना। एडेप्टेशन को लंबा समय लगता है, लेकिन एक्लेमेटाइजेशन को होने में कम समय लगता है। क्लियर? ये बदलाव और चेंज होने में बहुत ही कम समय लगता है। तो यहाँ लिखिएगा बच्चों, एरो दे करके, इट इज वेरी स्लो। ये क्या होंगे? अब लंबा समय 1000 ऑफ ईयर, हजारों साल लगेगा, तो ये क्या होगा? बहुत ही स्लो होगा, वेरी स्लो। इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है? और यहां लिखिएगा वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस, ये क्या होगा? बहुत ही तेज होगा, है ना। ये प्रोसेस बहुत ही तेज होगा, फास्ट। तो डिफरेंस क्लियर है बच्चों, एडेप्टेशन और एक्लेमेटाइजेशन। चल, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, adaptation is very slow process while acclimatization is very fast, क्विक प्रोसेस, जल्दी जल्दी हो। नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? इंसान की डेथ हो सकती है, मर सकते हैं, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा शरीर में। अच्छा, एडेप्टेशन में लिखिएगा कि इट इज परमानेंट
परमानेंट, ये परमानेंट है बच्चों, हमेशा के लिए हो जाता है। एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, REVERSED, ये परमानेंट है और इनको हम रिवर्स यानी कि चेंज भी नहीं कर पाते। एक बार अगर चेंज हो गया तो हो गया, दोबारा इसको बदल नहीं सकते। लेकिन एक्लिमेटाइजेशन में इट इज टेम्पोरेरी, TEMPORARY, टेम्पोरेरी एंड कैन बी रिवर्स्ड। इसको हम बच्चों रिवर्स्ड कर सकते हैं, मतलब दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो ये टेम्पोरेरी है, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए होता है। अब जैसे ही हाई एल्टीट्यूड से हम जमीन पर आएंगे, प्लेन पर, प्लेन मैदानों में, तो क्या होगा, वो चेंज धीरे धीरे गायब होने लगेगा। चल, तो ये टेम्पोरेरी कुछ दिन के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए, एंड कैन बी रिवर्स, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। चलिए, तो यही कुछ डिफरेंस थे बच्चों एडेप्टेशंस और एक्लिमेटाइजेशन में। आज हमने पढ़ा फ्रॉग एक ऐसा एनिमल जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। पानी यानी वाटर में रहने के लिए फ्रॉग के पास वेब्ड फीट है, और लैंड पर सर्वाइव करने के लिए इनके पास बैक स्ट्रॉन्ग लेग्स है, पैर है। क्लियर है, फॉर हुपिंग एंड जंपिंग। उसके बाद हमने एक्लिमेटाइजेशन के टर्म को समझा, अच्छे से जाना क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन द एडेप्टेशंस एंड एक्लिमेटाइजेशन। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।